देखो अभी के समय पे ना हर एक स्टूडेंट को लग रहा होता है कि बचे हुए 30 to 40 डेज में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा, बट बोर्ड्स में 90 to 95% मुझे स्कोर करना ही करना है। प्रैक्टिकली इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना, इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना पॉसिबल है नहीं। तो एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स, कितने टॉपिक्स, कितना सिलेबस और किस प्रकार से कंप्लीट करना है आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगौतम में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लास्ट के 30 to 40 डेज का स्टडी प्लान किस प्रकार से रहने वाला है, जिसमें शुरुआत हम लोग इस तरह से करेंगे, हमें अपना टारगेट सेट करना होगा। अब किस प्रकार के टारगेट की बात कर रहा हूं, अब मैं उन टारगेट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो पहले से आप सेट करते आ रहे हो। दैट इज मुझे बोर्ड्स में 85% स्कोर करना है, मुझे बोर्ड्स में 88% स्कोर करना है, मुझे बोर्ड्स में 90 स्कोर करना है, 92 स्कोर करना है, 95 भी स्कोर करना है। ये जो सारे टारगेट्स है, मैं इन टारगेट्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। अभी के समय पर आपको जो टारगेट्स सेट करना है दैट इज अगले 30 to 40 डेज के लिए। जो लास्ट 30 to 40 डेज मेरे पास बचे हैं, इन लास्ट के 30 to 40 डेज के लिए सिंसियरली और कंसिस्टेंटली हर एक दिन बिना गैप लिए मैं पढ़ने वाला हूं। एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जो टाइम मैं डिसाइड करने वाला हूं, उस डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हर एक दिन अगले 30 से 40 दिनों के कंसिस्टेंटली मैं पढ़ूंगा। ये आपका टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप हार्डवर्क अभी लगाओगे तो आउटकम जो है वो कुछ इस प्रकार से आ सकता है। और बस आप आउटकम पे ही फोकस करते रहोगे और ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का कितना कितना पार्ट, कितना कितना सिलेबस जो है हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली सारा सब कुछ तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। शुरुआत अगर मैथमेटिक्स के साथ करें तो मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 दोनों में 5-5 चैप्टर्स में आपको दे रहा हूं प्रिपेयर करने के लिए, और बस इन्हीं 5-5 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहा है। इनके अलावा जो चैप्टर्स अवेलेबल है उनको छोड़ भी देते हो तब भी चलेगा। वाई? बिकॉज इन 5 चैप्टर्स के बेस पे 90 to 95% ऑफ द पेपर सेट होता है, और उतना अगर आप कंप्लीटली बड़ी तरीके से अटेम्प्ट करते हो दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। अब अगर बात करूं मैथमेटिक्स 1 की, तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पहला चैप्टर हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ये इजी चैप्टर्स हैं और इन दोनों चैप्टर्स को परफेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैथमेटिक्स 2 में सिमिलैरिटी, सर्कल्स और मेंसुरेशंस, ये 3 मेन चैप्टर्स रहेंगे। उनके बाद जो इजी चैप्टर्स है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम और कंस्ट्रक्शंस, जिन्हें हमें परफेक्ट करना है। अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कुछ टाइम कंस्ट्रेंट देने वाले हैं, यानी कि कुछ टाइम डिनोट हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 डेज ईच का समय देंगे, यानी कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन का समय देंगे। अब 3 दिन में ये चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि कितना समय हमें देना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी के लिए 2 दिन इज मोर देन इनफ, यानी कि इसके लिए 2 दिन, इसके लिए 2 दिन। इन द सिमिलर वे सिमिलैरिटी, सर्कल्स और मेंसुरेशन के लिए 3 दिन काफी है। कैसे होगा प्रिपरेशन आगे मैं बताऊंगा। और पाइथागोरस थ्योरम और कंस्ट्रक्शंस के लिए अगेन 2-2 दिन एक चैप्टर को देना है, जिसमें आप ये कंप्लीट कर लोगे। इन सिमिलर वे अगर साइंस के सिलेबस को डिस्कस करें तो साइंस 1 एंड साइंस 2 को मिला के 20 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, जिसमें से साइंस 1 के 6 चैप्टर्स एंड साइंस 2 के 6 चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे होंगे और इन्हीं को कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पे 95% ऑफ द पेपर आपका सेट होने वाला है। ये 6 चैप्टर्स और ये 6 चैप्टर्स वही चैप्टर्स है जो मैंने इन 2 वीडियोस में आपको बताया था कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले साइंस 1 में होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद होगा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस एंड कार्बन कंपाउंड, जो साइंस 1 खत्म हो जाएगा। साइंस 2 की शुरुआत होगी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 से, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिफिकल्ट भी एनिमल क्लासिफिकेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, और लास्ट में रहेगा सेल बायोलॉजी, जिसके साथ साइंस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब टोटल 12 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। साइंस 1 में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आप 2 दिन का समय, 2 डेज ईच जो है वो दे सकते हो, ठीक है। 2 डेज ईच, यानी कि 12 दिनों में साइंस 1 कंप्लीट हो जाएगा, और साइंस 2 में भी अगेन 2 डेज ईच आपको देना है कंप्लीट करने के लिए। अब 2 दिन में हर एक चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले तो ये दोनों का पेपर फॉर्मेट आपके सामने रखा है, और इन्हीं पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमें हमारा प्रिपरेशन करना है फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। मैंने काफी वीडियोज में बताया कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में 22 मार्क्स के लिए इजी टू स्कोर जो है वो पूछे जाते हैं, और इसमें 26 मार्क्स के लिए इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? सबसे पहले हम इन 22 मार्क्स और इन 26 मार्क्स पे ही अटैक करेंगे, इनको परफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं, आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A,
क्वेश्चन नंबर 1B, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, उसके बाद नंबर 4, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8B। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चंस है जिन्हें सबसे पहले प्रिपेयर करना हमारा टारगेट है, ताकि हम 22 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कंफर्म कर ले। इन द सिमिलर वे 26 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स अगर कंफर्म करना है तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये इजी टू स्कोर एरिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 इज मैप रिलेटेड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। इन सारे चीजों को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे ज्योग्राफी में, ताकि 26 में से मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है थ्योरेटिकल आंसर्स का, उसमें जितने दिन आपके पास बचते हैं उसमें हमको प्रिपेयर करना है। वो कैसे आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इन सारी चीजों में मैंने लैंग्वेजेस को डिस्कस नहीं किया, वाई बिकॉज लैंग्वेजेस में इंडिविजुअल मराठी, हिंदी और इंग्लिश का एक एनालिसिस वीडियो आएगा, प्रिपरेशन वीडियो आएगा, जिसमें कैसा प्रिपरेशन होगा वो मैं बताने वाला हूं अगले कुछ दिनों में। और अब हम लोग अगर बात करें कि हाउ टू प्रिपेयर, अब सारा चीज तो पता चल गया, मैथमेटिक्स में इतने चैप्टर करने हैं, साइंस में इतने चैप्टर करने हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में इन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले फोकस करना है, उनको बाद में फोकस करना है, सारी चीजें पता चल गई। प्रिपरेशन कैसे होगा उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की, ठीक है। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो देखो अभी के समय पे मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना इज बिट इजी। मैथमेटिक्स में अगर परफेक्ट स्कोर लाना है तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और जितने बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओगे उतने अच्छे से पेपर आप लिख के आओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो दो चीज़ें आपको रिफर करना है। सबसे पहले तो हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके बेस्ड पर क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। जिन टॉपिक्स के बेस्ड पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब वो क्वेश्चंस तरह तरह के पूछे जाते हैं बट वो टॉपिक से पूछे जाते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो पीडीएफ है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं उसको रिफर करना, उसका प्रिंट आउट लेना। साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक और मोस्ट लाइकली 21 लेके बैठना है, ठीक है। मोस्ट लाइकली 21 लेके बैठना है। What you have to do is जो 5 चैप्टर्स मैथमेटिक्स 1 के, जो 5 चैप्टर्स मैथमेटिक्स 2 के मैंने बताया, उन सारे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने की कोशिश करना है, उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है। उसके बाद उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में उनके प्रैक्टिस सेट में उनको सॉल्व करना है। उसके बाद प्रॉब्लम सेट में उनको सॉल्व करना है, ठीक है। जब ये चीज़ें हो जाती है तो अगेन उन्हीं टॉपिक के बेस पे मोस्ट लाइकली 21 में हर प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। एमसीक्यू भी दिया है, 1 मार्कर भी दिया है, 2 मार्कर भी दिया है, 3 मार्कर भी दिए, 4 मार्कर भी दिए। तो जो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है या फिर इन क्वेश्चन के सिमिलर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मोस्ट लाइकली 21 से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत आ सकती है, दैट इज इन टॉपिक्स को समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, कुछ कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाते। तो यहाँ पर आई वुड सजेस्ट यू मेरे नोट्स, जहाँ पे मैं कंसेप्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में इंग्लिश में मैंने बताया है, जो कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। और नोट्स के साथ 2 टेस्ट भी मैंने अवेलेबल किए जिसमें 90% जो है वो PYQs है। उनको सॉल्व करने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन का। बात करूं सेकंड चीज, दैट इज साइंस की प्रिपरेशन की, तो साइंस का प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें अगेन 2 चीज़ों को लेके बैठना है। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक एंड अगेन यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन हर साल बनते हैं, मोस्टली इस साल भी बनेगा, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। सबसे पहले तो जो 6 चैप्टर साइंस 1 के और 6 चैप्टर साइंस 2 के, यानी कि कुल मिला के 12 चैप्टर्स मैंने बताए, उन 12 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू करना है, उन टॉपिक्स को डीपली जाके पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। उसके बाद इन टॉपिक्स के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में भी पूछे गए हैं, या फिर वो क्वेश्चंस आपके स्कूल में प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर वो PYQs है या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ रहा है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। देखो हर एक क्वेश्चन को तो लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको पढ़ के, जिनके आंसर्स को ध्यान में हम लोग रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझने में भी और लिखने में भी, उनको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगा। हालांकि न्यूमेरिकल्स की अगर बात करूँ तो वो तो आपको सॉल्व करना ही करना होगा, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है वो आपको सॉल्व करना है। और ये कहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे? अगेन ये आपको मोस्ट लाइकली 21 में अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे काफ़ी प्रकार के क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना है, किसी टेक्स्ट बुक वेस्ट बुक को सबसे पहले हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहले यू हैव टू गो टुवर्ड्स योर मोस्ट लाइकली 21, ठीक है।
जैसे ही मोस्ट लाइकली 21 की तरफ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या फॉर्मूले पूछे जाते हैं। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, मैंने हर एक चैप्टर के अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, सोशल साइंस में भी सारे चैप्टर्स के, जिनके बेस पर रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। एक बार इन टॉपिक्स को गो थ्रू करो, उन टॉपिक्स को अपने टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करो, चैप्टर को एक बार पढ़ लो, एक समय निकालो 2-3 घंटे का, उसमें हिस्ट्री के सारे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करो। कितना समझ में आता है वो जरूरी नहीं है, बट एक बार पूरा गो थ्रू करो, जिससे आपको ये आइडिया आना चाहिए कि हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीजें कहाँ पर दी गई है। जब ये आइडिया आ जाएगा, स्ट्रेट अवे जंप टू दी मोस्ट लाइकली 21। इस मोस्ट लाइकली 21 में जंप करने के बाद जितने भी ये इजी वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनको मोस्ट लाइकली 21 से सॉल्व करने की शुरुआत कर दीजिए। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मोस्ट लाइकली 21 से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर दीजिए। इसी फॉर्मेट में आपका पूरा सोशल स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कुछ थ्योरेटिकल आंसर्स होते हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने से दिमाग में नहीं बैठते हैं, उनको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बट हम लोग उसको दिमाग में बैठाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही रहेगा आपका 30 to 40 डेज का स्टडी प्लान। अब इस स्टडी प्लान में टाइम आप कैसे एलोकेट करोगे, हर दिन का समय कैसे देने वाले पढ़ने के लिए, ये बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।